Hello, everybody. My name is Amit Singh, and आज का ये वीडियो जो हम कर रहे हैं ये करते हैं हम पोर्टफोलियोज़ के लिए। मैं बात कर रहा हूँ पोर्टफोलियो उन लोगों के लिए जिन लोगों ने अभी एनआईडी या सीड के लिए जो मास्टर्स के लिए अप्लाई किया हुआ है। ठीक है, बेसिकली उन्हीं को पोर्टफोलियो की ज़रूरत पड़ती है। बैचलर्स वालों के लिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं है पोर्टफोलियो की। ठीक है, अब पोर्टफोलियो का मतलब क्या है? जैसे देखो, पोर्टफोलियो से जो एक जर्नल परसेप्शन है, एक आम जो सोच है पोर्टफोलियो से, वो ये सोच है कि मैं अपना बेहतरीन से बेहतरीन काम अपने पोर्टफोलियो में दिखाऊं। ठीक है, ये एक जनरल परसेप्शन है अबाउट पोर्टफोलियोज। ठीक है, बट हमें समझना है कि क्या काम दिखाना है और क्या काम नहीं दिखाना है। मतलब किस तरीके का काम किस जगह पे दिखाना है। तो पहले ये समझना है कि इस पोर्टफोलियो का रिक्वायरमेंट क्या है। ठीक है, देखो पोर्टफोलियो दो अलग अलग चीज़ें हैं। मैं देखो बेसिकली दो अलग अलग पोर्टफोलियो बताता हूँ आपको, जिससे आपको समझ में आएगा। देखो, सॉरी, portfolios, when you are applying for a job, is totally different from the portfolio when you are applying for a course. Any course you want to pursue design as your career. Now you are applying for a course. ठीक है, उसके लिए पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट क्या है? हाँ, या दूसरी तरफ पोर्टफोलियो, you want to be a part of designing team in some organization or something, तब पोर्टफोलियो की रिक्वायरमेंट क्या है? जब हम किसी जॉब के लिए अप्लाई कर रहे होते हैं, वहाँ पर पोर्टफोलियो आपकी एक्सपर्टीज चाहता है कि तुम्हारा स्किल सेट क्या है, तुम्हें क्या क्या चीज़ों का नॉलेज है। राइट, है ना? यही चीज़ चाहिए आपके पोर्टफोलियो में उस टाइम पर, व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ जॉब। बट व्हेन यू आर अप्लाइंग फॉर अ कोर्स, जब तुम्हें वो डिज़ाइन अभी पढ़ने के लिए जा रहे हो, तब क्या रिक्वायरमेंट है उसकी? तब रिक्वायरमेंट है कि इस पर्टिकुलर फील्ड की तरफ आई एम इंटरेस्टेड, मेरा इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है डिज़ाइन, मेरी एक्सपर्टीज नहीं है डिज़ाइन। ये बहुत अच्छे से अंडरलाइन की तरह मार्क कर लो, दिमाग में बचाओ, है ना? मेरे को आता नहीं है ये, बट आई एम पैशनेट अबाउट इट। मुझे ये मैं इफ आई एम अप्लाइंग फॉर टेक्सटाइल, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट फैशन, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट टेक्सटाइल, बट आई एम टोटली पैशनेट अबाउट इट। आई वॉन्ट टू लर्न, आई वॉन्ट टू परस्यू दिस एज माई करियर। ये आपका पोर्टफोलियो डिपिक्ट करना चाहिए उस टाइम पर। ठीक है, बट हमसे गलती क्या होती है? हम अपने एक्सपर्टीज शो करने लग जाते हैं। हम इधर उधर गूगल वूगल पता नहीं कहाँ कहाँ से किस किस की गाइडेंस से या जो भी है रेफरेंस से हम अपना पोर्टफोलियो ऐसा बना लेते हैं कि वो बिल्कुल प्रोफेशनल लगने लग जाए। अगर आपका पोर्टफोलियो प्रोफेशनल दिखता है, तो वाई आर दे गोइंग टू अलॉट अ सीट टू यू? वो तो ये सोचेंगे ना, ये तो ये बोल देंगे आपको कि यू नो एवरीथिंग, वाई डू यू नीड दिस कोर्स, है ना? ये क्यों चाहिए तुम्हें यार? है ना? वो इस चीज़ को समझना है। ठीक है, तो एक तो दिमाग से ये हटाओ कि यार आपका पोर्टफोलियो बिल्कुल प्रोफेशनल दिखना चाहिए, तभी अच्छा है। दे डोंट सीक एनी प्रोफेशनल पोर्टफोलियोज फ्रॉम यू। ये बहुत अच्छे से दिमाग में डालो। अब आपका पैशन कैसा दिखना चाहिए, है ना? कैसे दिखेगा पैशन? यार मेरे पोर्टफोलियो में मेरा मेरा पैशन कैसे नजर आएगा, वो समझो। ठीक है, अब पोर्टफोलियो बेसिकली तीन चीज़ों के लिए देखा जाता है। बेसिकली तीन चीज़ों के लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो देखा जाता है कि ड्राइंग, ड्राइंग इज अ लैंग्वेज ऑफ डिज़ाइन। ठीक है, ड्राइंग एज अ लैंग्वेज, कितना अंडरस्टैंडिंग है तुम्हारा ड्राइंग को लेके? जो तुम सोचते हो, क्या तुम शब्दों के बिना पेपर पे डिपिक्ट कर सकते हो या नहीं? कैन यू विजुअली कम्युनिकेट योर आइडियाज ऑन पेपर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स? दैट इज द बेसिक आइडिया ऑफ ड्राइंग, राइट? है ना? कैन यू डिपिक्ट योर आइडियाज ऑन पेपर विदाउट यूजिंग एनी वर्ड्स? ठीक है, दैट इज बेसिकली ड्राइंग फॉर डिजाइनर। ठीक है, हमारे लिए ड्राइंग यही है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं।
ठीक है, तो वो देखना चाहते हैं कि तुम्हारा अंडरस्टैंडिंग ऑफ ड्राइंग कितना है, ठीक है, कितना तुम्हें थ्री डायमेंशनैलिटी का नॉलेज है, तुम कितना अच्छे से डिपिक्ट कर सकते हो पेपर के ऊपर ड्राइंग को, ठीक है। ये पहली चीज़ देखते हैं। दूसरी चीज़ वो ये देखते हैं कि तुम्हारा इंटरेस्ट एरिया क्या है, तुम किस तरफ इंटरेस्टेड हो। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि प्रिसाइसली तुम इंटरेक्शन और ये ऐसे नहीं कह रहा हूँ मैं, कि अगर मेरा इंटरेस्ट अगर कम्युनिकेशन डिज़ाइन की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट अगर विजुअल कम्युनिकेशन की तरफ है, तो वो ठीक है, वो ग्राफिक डिज़ाइन का उस तरीके का काम मेरे पोर्टफोलियो में होना चाहिए। मेरा इंटरेस्ट प्रोडक्ट की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट ट्रांसपोर्टेशन की तरफ है, मेरा इंटरेस्ट इन सब चीज़ों की तरफ है, टेक्निकल बहुत ज़्यादा, तो मेरे काम में वो डिपिक्ट होना चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज़ ये आपके देखते हैं कि आपका इंटरेस्ट एरिया क्या है, ठीक है। तुम है कॉपी वॉपी कहीं से नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, अपना सोचो और अपनी अंडरस्टैंडिंग से। योर वर्क शुड लुक लाइक इमेच्योर एफर्ट, इमेच्योर अप्रोच ऑफ एनीथिंग। प्रोफेशनल इधर उधर से देख के लोगों को कैसा करते हैं काम, वैसा करते हैं, ये करते हैं, वो सब नहीं करना है आपको, ठीक है। वैसा अप्रोच होना चाहिए। तीसरी चीज़ वो क्या देखते हैं कि आपके काम में क्या इम्प्रूवमेंट है। पोर्टफोलियो कभी भी 10, 12, 15 दिन का बना हुआ काम नहीं होता है, ठीक है। आपका पोर्टफोलियो ये 5, 10 दिन 15 दिन का काम नहीं होता है। पोर्टफोलियो एक एक अच्छे से टेन्योर के लिए होता है, जैसे कि 1 साल का काम दिखा रहे हैं या 1.5 साल का काम दिखा रहे हैं। जो मैं पहला काम आपका देखूंगा और जो मैं आखिरी काम आपका देखूंगा, उसमें मुझे ट्रांजिशन देखना चाहिए कि आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ क्या है। कि 1 साल के अंदर आपका पहले जैसे जनवरी के मंथ में आपके काम का लेवल ये था, एंड बाय द टाइम दिसंबर के तक पहुंचते पहुंचते आपके काम का लेवल एकदम ड्रास्टिकली चेंज हुआ। मतलब दैट शोज योर लर्निंग कैपेबिलिटीज, ठीक है। कि आप जो सोच रहे हो, आप जो रिसर्च कर रहे हो, आपके हिसाब से आपका काम कितना इम्प्रूव हो रहा है, वो लर्निंग कैपेबिलिटीज आपकी देखते हैं, ठीक है। एंड इसके साथ में एक और चीज़ जो बहुत इंपॉर्टेंट है वो देखी जाती है, वो ये देखा जाता है कि ये जो देखो, सिंस एम डिज़ाइन के लिए जितने लोग आते हैं, दे कम फ्रॉम डिफरेंट बैकग्राउंड्स, है ना। कोई कंप्यूटर्स करके आ रहा है, कोई इंजीनियरिंग करके आ रहा है, कोई मैकेनिकल करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई कुछ करके आ रहा है, कोई नॉर्मल ग्रेजुएशन करके आ रहा है, ठीक है। बहुत अलग अलग फील्ड से आते हैं लोग, ठीक है। सो इफ़ यू आर मतलब इफ यू आर pursuing या if you are interested in design, whether this interest, वो जानना चाहते हैं कि ये जो इंटरेस्ट है ये अचानक से अभी तो नहीं उठा हुआ है ना, ये अभी अभी तो नहीं उठा हुआ है, ये लंबा मतलब बहुत पहले से इंटरेस्ट, मतलब आर यू एक्चुअली पैशनेट अबाउट दिस थिंग और नॉट, और वेदर इट इज़ अ वेरी हेस्टी डिसीजन, है ना। वो इस चीज़ के लिए श्योर होना चाहते हैं। देखो क्या है ना, अगर तुम एनआईडी के लिए जा रहे हो तो देखो टोटल किसी भी स्ट्रीम की तरफ जाओगे, है ना, कोई भी प्रोडक्ट की तरफ जाओगे, ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाओगे, किसी भी तरफ जाओगे, उसमें ले दे के 15 सीट होती है, ठीक है, टोटल 15 सीट्स हैं, ठीक है। एंड वो बहुत ठोक बजा के वो एक कैंडिडेट सिलेक्ट करते हैं उसके लिए, क्या कि उनको नहीं चाहिए कि ऐसा ना हो कि कोई और डिजर्विंग बंदा हो, उसका हक आप ना मार जाओ। उनका पूरा जो ज्यूरी बैठी होगी उसका पूरा काम ही यही होता है, वो देखते हैं, दे वांट यू टू बी पैशनेट। वो बिना मतलब अपनी सीट नहीं देने वाले किसी को भी, है ना। वो आपके अंदर पैशन देखना चाहते हैं, वो नहीं वो ऐसा कोई नहीं देख रहा है कि आप कितनी बढ़िया गाड़ी बनाते हो, आप कितना बढ़िया ड्राइंग, आपका कितना अच्छा है, वो ये सब नहीं देखना चाहते हैं। वो आपकी बेसिक नॉलेज देखना चाहते हैं, आपका बेस, आपका देखो आपकी लर्निंग कैपेबिलिटीज, आपकी जानने, आपकी सीकिंग का क्या है, वो सब कुछ डिपेंड करता है आपके पैशन के पास। अगर आपका पोर्टफोलियो आपका पैशन दिखाता है और ये शो करता है कि यू आर पैशनेट अबाउट दिस, देन इट यू आर गोइंग टू नेल इट, ठीक है। काम कितना भी खूबसूरत कर लेना, कैसा खूबसूरत से खूबसूरत काम कर लेना, वो पोर्टफोलियो कामयाब नहीं है इसके लिए।
वो पोर्टफोलियो कहाँ काम आएगा? वो पोर्टफोलियो शायद वैसा वो बहुत बढ़िया अच्छा सा काम करके, सुंदर सुंदर काम करके, एक्सपर्टीज दिखा के वो काम आएगा जब आप कभी आज से 2 साल 3 साल के बाद जब आप जॉब ढूंढने के लिए जाओगे, वो पोर्टफोलियो वहाँ चाहिए। यहाँ के लिए पोर्टफोलियो आपको चाहिए जो आपका पैशन एंड योर डेडिकेशन दिखाता है, इसके लिए वो पोर्टफोलियो कामयाब होगा। रेस्ट जो भी कुछ होगा, मेरी नेक्स्ट जो भी आपके साथ लाइव क्लास होती है या हम जब भी पर्सनली इंटरेक्ट करते हैं, आपका काम क्या है वो मैं पर्सनली आपको बता सकता हूँ, ठीक है? बट बेसिकली अपने पोर्टफोलियो को ये दिमाग में रखना है कि ये हमने इसके लिए ऐसे ऐसे काम करना है, करेक्ट? आई थिंक मैंने सही से समझा दिया है जो जो मैं समझाना चाहता हूँ। थैंक यू वेरी मच।